कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन की बात को लेकर देश भर में बवाल शुरू हो गया है। कर्नाटक से उठे विवाद की आंधी छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर बयान देकर इसे और हवा दे दी है। इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजरंगबली से जोड़े जाने पर भूपेश बघेल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बैन लगाने की बात बजरंग दल के लिए कही है, बजरंगबली के लिए नहीं। छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल को बैन के सवाल पर सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी बजरंग दल को बैन करने के बारे में सोचा जाएगा। बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंगबली को नहीं। बजरंगबली हनुमान हमारे आराध्य हैं, बजरंग नाम जोड़ के ये तो उचित नहीं है। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी। हम लोग जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। अब वहाँ लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या, वो कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में बोले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस अब अपने असली स्वरूप में वापस आ गई है। कांग्रेस ने पहले राम भगवान के जन्म स्थान का प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में मांगा, उसके बाद राम सेतु का, और अब बजरंगबली का नाम लेने वालों पर बैन लगाने जा रही है। यही कांग्रेस का हिंदुत्व विरोधी असली चेहरा है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस अपने असली स्वरूप में वापस आ गई है। पहले उन्होंने प्रभु राम भगवान के जन्म स्थान का प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में मांगा, फिर राम सेतु का प्रमाण मांगा। कांग्रेस जो कभी जनेऊ पहनने लगे थे, जो मंदिरों में जाकर दर्शन करने लगे थे, अब उनका असली स्वरूप सामने आ गया है और इसको कभी भी देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। छत्तीसगढ़ में मचे चुनावी घमासान के बीच सियासत को एक और मुद्दा मिल गया है। अभी तक भगवान राम और मां कौशल्या के नाम पर सियासत जारी थी, अब इसमें हनुमान जी की भी एंट्री हो गई है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अपने फायदे के लिए ये पार्टियां और किन किन भगवान के नाम पर सियासत करेंगी। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ सीनियर रिपोर्टर निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो कर्नाटक से हवा चली सियासत में बजरंगबली। जी हां, बजरंग दल को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासी दंगल देखने को मिल रहा है। कर्नाटक से उठा हुआ विवाद अब छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद बीजेपी भड़क गई है। राम के बाद अब बजरंगबली पर संग्राम देखने को मिल रहा है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ तक क्यों पहुंचा कर्नाटक का चुनावी विवाद? बजरंग दल पर बैन का ऐलान कितना जायज? बजरंग दल को बजरंगबली से क्यों जोड़ रही बीजेपी? क्या बजरंग दल पर बैन के विवाद से होगा धार्मिक ध्रुवीकरण? तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स के साथ चर्चा को विस्तार देते हैं, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। एक एक करके उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं जावेद खान, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं भगवानू नायक, जो कि प्रवक्ता हैं जेसीसीजे के। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव चक्रवर्ती जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुहार छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उचित शर्मा जी से। उचित जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि एक विवाद शुरू हुआ था कर्नाटक में और अब उसकी हवा छत्तीसगढ़ में भी पहुंच गई है, तो बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को बैन करना कितना जायज है, बताइए। देखिए, बजरंग दल कभी बैन नहीं हुआ है जी, ना बजरंग दल को बैन करने की कोई ऐसी बात है। बजरंग दल क्या, अन्य कोई भी दल जो अगर गैर कानूनी बातें करते हैं, गैर कानूनी हरकतें करते हैं, उन पर बैन करने की बात हुई है। आज दिव्यांशु सीएम साहब का बयान मैं भी देख रहा था, सुन रहा था, और उन्होंने जो कहा वो बैन वाली बात तो नहीं हुई कि अगर ऐसा कोई भी
जरूरी रहा। अगर इस तरीके की हरकतें हुई गैर कानूनी, जो सोशल पुलिसिंग की बात हुई कि सोशल पुलिसिंग बनने की जो चेष्टा और प्रयास वो कर रहे हैं, अगर ऐसी बात होती है और कोई कानून अपने हाथ में लेता है, चाहे वो कोई भी हो, उस पर बैन किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो बजरंग दल पे भी बैन किया जाएगा, प्रोवाइडेड, एक शब्द है प्रोवाइडेड, अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके की कोई बात है, इस तरीके से कोई कट्टरपंथी वाली कोई बात करते हैं, इस तरीके के कोई माहौल और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश होगी। ये तो किसी प्रत्याशा में दिए गए बयान है कि अगर ऐसा होता है तो मतलब पूर्व लक्षित परिणाम अगर ऐसे रहे तो चीजें हैं, और उस संभावनाओं पे बात हो रही थी, तो ऐसा कोई बैन वाली कोई बात अभी देखने को नहीं मिली। हकीकत तो ये है, लेकिन अगर प्रयास ऐसा होता है तो देखेंगे। ये सीएम के बयान थे। जी जी उचित जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि प्रतीकों की राजनीति होती है, प्रतीकात्मक राजनीति जिसे कहते हैं। बजरंग बली प्रतीक है हिंदुत्व के, तो बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ना ये कितना जायज है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आरएसएस के अनुषंगिक संगठन है, आरएसएस के अन्य संगठन की तरह आरएसएस का भी एक ब्रांच आप इसको कह सकते हैं जी। विश्व हिंदू परिषद जैसे ब्रांच है आरएसएस की, बजरंग दल जो ब्रांच है वो भी इनकी ब्रांच है। तो ये तो हिंदूवादी पार्टी की सोच और विचारधारा के जो आइडियल है उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। तो आप विश्व हिंदू परिषद को भी आप ऐसे ही ले सकते हैं। लेकिन जहां तक बैन की बात है, तो बैन तो समय समय पे कई दल हो, चाहे आरएसएस खुद बैन हो चुकी है, बजरंग दल को 1991 में बैन हो चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद भत्सना की है बजरंग दल की, अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस को लिख के बोला कि आप इन्हें समझा के रखिए। तो ये चीजें जो है समय काल परिस्थिति के हिसाब से बैन लगते रहता है, हटते रहता है, तो ये राजनीति में सब चलते रहते हैं। मगर कर्नाटक का एक अलग मुद्दा है, छत्तीसगढ़ का एक अलग मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में इस तरीके के सौहार्द अभी फिलहाल तक तो बिगड़े नहीं है। जी जी, चलिए ठीक है, मैं जावेद जी का रुख कर लेता हूं। जावेद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर बजरंग दल को बैन करने की बात आती है तो क्या इससे धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा, जो कि बीजेपी चाहती है? जावेद जी। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शक। जी नमस्कार। देखिए, कर्नाटक में मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया जी, और कांग्रेस जो कर्नाटक का मैनिफेस्टो जारी किया वो कर्नाटक के नेताओं के साथ में बैठक करने के बाद में प्रदेश का मैनिफेस्टो जारी। ठीक है, प्रदेश में जो समस्याएं होती उन समस्याओं को लेकर के वो मैनिफेस्टो जारी उनमें उस मैनिफेस्टो में एक पॉइंट है ये, क्योंकि लगातार जिस तरह से कर्नाटक में देखा जा रहा है हिंसा हो रही है, लगातार कर्नाटक को अस्थिर किया जा रहा है, तो उसे देखते हुए कांग्रेस ने इस चीज को कहा है। रही बात छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य की, तो मैं वरिष्ठ प्रवक्ता की बात से सहमत हूँ। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में ऐसा कोई माहौल नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं। लॉ एंड ऑर्डर जो भी बिगाड़ेगा, फिर कोई भी संगठन, उस संगठन पे सरकार जो उचित निर्णय होगा वो लेगी। और बैन जैसा शब्द तब लाया जाता है जब वहां की जनता किसी चीज से बहुत ज्यादा त्रस्त हो जाती है। तो आप इसे कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में लीजिए, और कर्नाटक में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आज ये है। जी जी, चलिए ठीक है, हमारे साथ राजीव जी भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, अभी आपने बात सुनी जावेद जी की, वो जिस तरीके से कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बात कह चुके हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो राज्य में बजरंग दल को बैन किया जा सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, आवश्यकता पड़े ना पड़े, भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, ये जो पूरी जो जमात है, ये सनातन दल चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो जी, बहुत दुराग्रह है, और बहुत दुराग्रह होने के कारण ये हमेशा से ऐसी इनकी बात रहती है। कभी ये कहते हैं कि बोको हराम और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे साम्प्रदायिक संगठन जो जनसंहार करते हैं, उसकी तुलना ये इन्होंने हमेशा से आरएसएस से करने की कोशिश की है, जो बहुत बहुत दुखदायी है। और दूसरी बात यह है, मुस्लिम बंधुओं का वोटों का ध्रुवीकरण वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो रहा है। जैसे कि एमक्यूएन है, या समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस है, वो वोट वहां पर चले जाते हैं। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर है, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी है। उन वोटों को ये ध्रुवीकरण करने के लिए, अल्पसंख्यक बंधुओं के वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, ये हमेशा से सनातन धर्म हो या हिंदू धर्मावलंबी हो,
ये जो स्वयंसेवी संगठन है उनके पीछे ये इनका दोहन रहता है, उनके प्रति आक्रमण करने की इनकी साजिशें रहती है। लेकिन भारत की जनता जानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या बजरंग दल वही संस्था है जो बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते हैं, या जो लोग जब दंगा पीड़ित होते हैं उनकी सहायता करते हैं, या जो लोग जब कोई भी आपदा हो तब ये लोग खड़े हो जाते हैं। ये राष्ट्रवादी जी, वैलेंटाइन डे के दिन भी बहुत सहायता करते हैं। जी, वैलेंटाइन डे के दिन भी बहुत सहायता करते हैं, उसके तमाम वीडियोस दिखाई दे जाते हैं 14 फरवरी के दिन। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। करते हैं ना, जो सांस्कृतिक विरोध होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। हमारे साथ जेसीसीजे प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, भगवानू नायक जी, उनसे भी मैं एक सवाल कर लेता हूं। भगवानू जी, बड़ा सवाल तो यही है कि अगर इस तरह की बातें छत्तीसगढ़ में होंगी, क्योंकि कर्नाटक का मसला अलग है, छत्तीसगढ़ का मसला अलग है, क्या इस तरह की चीजें धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा नहीं देंगी? भगवानू जी। देखिए दिव्यांशु जी, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ दोनों की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इसमें काफी असमानताएं हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में मैनिफेस्टो में लाया बजरंग दल को बैन करने की बात सामने आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी चीजों के लिए मुझे लगता है अभी ऐसा कोई सांप्रदायिक या कोई ऐसी ताकतें यहां पर नहीं दिखता, या हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होती। छत्तीसगढ़ को पूरे देश में शांति के टापू के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ की जो सभ्यता है ये अलग है, और निश्चित रूप से संविधान में सभी को अधिकार मिला है संगठन बनाने का, दल गठन करने का, लेकिन उसमें लोकतांत्रिक दायरे में रह के लोकतांत्रिक तरीके से काम करना है। और जो कोई भी उससे बाहर जाके अगर काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। और अभी जो बयान हमने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, उन्होंने भी यही कहा है कि अभी अगर कोई भी, चाहे कोई भी संगठन के व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो कोई कानून को अपने हाथ में लेता है या घृणा को या नफरत फैलाने की कोई बात करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। और भगवान राम और बजरंगबली हनुमान जी हम सब के आराध्य हैं और हम सब उनको मानते हैं। और अगर कोई संगठन बना है तो लोकतांत्रिक तरीके से काम करे और सब उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कोई अगर कानून से बाहर जाके कोई काम करेगा, कोई धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करेगा, तो कानून इसके लिए बना हुआ है। ये देश संविधान से चलता है, ये जो देश है हमारा, ये रूल ऑफ जो है लॉ से चलता है, तो उसका पालन सबको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। जावेद जी का मैं रुख करना चाहूंगा। जावेद जी, ब्रजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस अपने असली रूप में वापस आ गई है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो वही कांग्रेस है जिसने पहले भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, राम सेतु पे सवाल उठाए। क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपके ही चैनल पे इस डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार ने कह दिया कि इस संगठनों के ऊपर में स्वयं इनके पूर्व के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी प्रश्न चिन्ह लगा चुका है। हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते। हमारा असली चेहरा है समानता। हम समानता को लेकर के चलते हैं। आपने कर्नाटक में जो उन्माद फैला रहे थे उनमें से एक संगठन के ऊपर आपने बैन लगाया, दूसरा संगठन को आपने खुला छोड़ दिया। ये जिसे कहते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति। आपके पास कर्नाटक में कुछ करने को था नहीं, तो इस वजह से आपने हिंदुओं का वोट खींचने के लिए इस तरह की राजनीति की। छत्तीसगढ़ में आज आप अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ वैसे तो शांति का टापू है। छत्तीसगढ़ में आज तक इस तरह की भावना किसी के अंदर रही नहीं, लेकिन कुछ महीने पहले से अगर आप नजर डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार, नारायणपुर की घटना को ले लो, आप कवर्धा की घटना को ले लो, आप बिरगांव की घटना को ले लो। जी राजीव जी आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर में सड़क में खड़े होकर के देश के दो मुख्य धर्मों के खिलाफ कवर्धा में सनातन धर्म का अपमान हुआ, बैठे रहेंगे। अरे राजीव जी उनको अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। एक मिनट, आ रहा हूँ आपके पास। बोलना चाहता हूँ जी, दूसरी मैं एक और बात करना चाहता हूँ। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए जी। बात यहाँ बजरंग दल की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की तो हो नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? बजरंग दल का कोई प्रवक्ता आकर के बात करे तो समझ में आए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, तो ये जो संगठन बने हुए हैं, इन संगठनों का उपयोग करके वो चुनाव में अपनी चिंता करने का कार्य करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं की चिंता मत करिए। और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं रिएक्शन लूंगा इस पे। जी बोलिए। मैं एक और बात आप से कहना चाहूंगा। आप एक चीज बताइए, छत्तीसगढ़ के अंदर में आज इतनी बड़ी घटना घट रही है, आज छत्तीसगढ़ को संभालने का कार्य किसका है? अगर ये विपक्ष में बैठे तो इनका भी है।
लेकिन हर जगह ये पहुंच जाते हैं राजनीति करने के लिए, हर जगह ये धार्मिक रंग देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस बजरंग दल धार्मिक चेहरा आपका मंत्री देता भाई, बोलता साहू समाज को काट डालो, कार्य करना चाहते हैं। ठीक है चलिए ठीक है। जावेद जी मैं आपकी बात पर रिएक्शन ले लेता हूँ। जी मैं आपकी बात पर रिएक्शन ले लेता हूँ। राजीव जी, जावेद जी एक बात कह रहे हैं कि भाई बात जब बजरंग दल की हो रही है तो पहला सवाल तो उनका ये है कि बीजेपी के पेट में मरोड़ क्यों हो रही है, और दूसरा सवाल ये है कि जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो आप लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, राजनीति करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? तो क्या हम मुख दर्शक बने रहे? सनातन धर्म ध्वजा का कोई अपमान करे, चौक चौराहे से निकाले, उसे जूतों से कुचले, हम चुपचाप बैठे रहेंगे अपने धर्म का अपमान सहने के लिए? क्या ये पाकिस्तान है? ये छत्तीसगढ़ है? ये भारत भूमि है? यहाँ पर भगवा रंग का अपमान मंत्री जी के संरक्षण में हो रहा है और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? आप भी अपेक्षा करेंगे? मुझे बोलने दीजिए जावेद जी एक मिनट, जावेद जी मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। जी राजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। कवर्धा में चाहे हो या कहीं पर भी हो, जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, सनातन धर्म का उपयोग अवांछित तत्व के लोग करते हैं, भगवा ध्वज का अपमान करते हैं, मंदिरों का अपमान करते हैं। और कांग्रेस पार्टी अगर चाहे कि हम भूपेश जी के स्तुतिगान करें कि हमारे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, हमारे भगवा ध्वज का अपमान हो रहा है, तो हम चुपचाप देखते रहे? भैया हम बिल्कुल राजनीति करेंगे, हम नहीं सहेंगे भगवा ध्वज का अपमान। ये पाकिस्तान नहीं है जहां पे हिंदुओं का कत्लेआम होगा, जहां पे लोगों को निकाल कर बलात्कार होगा, जला दिया जाएगा। तो आप कैसी बात करते हैं? हम जिस देश में रहते हैं बिल्कुल होता है। कवर्धा में धनातन धर्म का अपमान हुआ। जावेद जी और बीरन जी राजीव जी बोलिए, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। और आपके सरकार के नुमाइंदे, आपके सरकार के कारिंदे लगातार अपमान कर रहे हैं, लगातार हिंदू को मौके की ताक में रहते हैं। अभी बीरनपुर में रविंद्र चौबे जी के प्रतिनिधि ने खुलेआम साहू समाज के लोगों का अपमान किया, उनको बुलाकर कहा कि हमको तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, इनको काट डालो। और किस प्रकार से जब वो लोग आ रहे थे, राजीव जी एक मिनट जावेद जी एक मिनट। राजीव जी आप कह रहे थे नहीं बैठा हो, आप अगर ऐसा बात कानून है ऐसा नहीं, एक मिनट जावेद जी एक मिनट। पुलिस आपका डंडा। राजीव जी एक बात बताइए, राजीव जी एक बात बताइए। आप कह रहे हैं कि सरकार में बैठे लोग हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, राम वनगमन पथ कौन बनवा रहा है? चंदखुरी में कौशल्या माता मंदिर कौन बनवा रहा है? ये भी तो बड़ा सवाल है। शराब की वो क्यों बनाया? वो शराब की 34 दुकानें खुल गई और रामपथ गमन हमने बनाया था, उसमें महाभ्रष्टाचार। 2 करोड़ का रामपथ गमन के काम में 34 करोड़ का विज्ञापन। देखिए ये कांग्रेस सरकार बैठी हुई है, 15 साल बाद आई है, जम के पेट भर लो, जम के भ्रष्टाचार करो, और वो राम के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, शराब की दुकान खुलवा रहे हैं। तो ये इनका धर्म का चरित्र है। तो रामपथ गमन हो या कुछ भी हो, इन्होंने केवल एक काम किया है, अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए हिंदुओं का तिरस्कार करो, सनातन धर्म का अपमान करो। अब धमकी देते हैं, चलिए ठीक है प्रतिबंध लगाएंगे, लगा के दिखाए। हम तो 74 में भी देखा है बात का। अरे अभी लगाया कहाँ है राजीव जी? अभी प्रतिबंध लगाया नहीं है, अभी लगाया नहीं है। लगा के दिखाएं, नहीं लगा के दिखाएं। क्यों लगाना है प्रतिबंध? छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, लगाना ही क्यों है प्रतिबंध? बड़ा सवाल तो यही, आप कह रहे हैं कि लगा के दिखाएं। जब कोई कानून के दायरे में का टापू है, कहाँ छोड़ रहे हैं? उसके ऊपर ये तो भयानक की राजनीति कर रहे हैं। बीरनपुर में लव जिहाद हो रहा है। चलिए ठीक है समाज के लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है। ठीक है में टारगेट किलिंग हो रही है। ठीक है राजीव जी जावेद जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। सांघिक संगठन है। ठीक है मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं उचित जी से एक सवाल कर लेता हूँ। उचित जी, जिस तरीके से अभी राजीव जी ये बात बोल रहे थे कि भाई प्रतिबंध लगा के दिखाएं, ये क्या बात हुई? ये तो एक तरीके से चैलेंज करने जैसा हुआ ना कि लगा के दिखाएं। उचित जी, तो आप उनको चैलेंज स्वीकार करना चाहिए हमारे प्रवक्ता कांग्रेस को कि वो गैर कानूनी काम करके दिखाएं। जी स्वीकार करना चाहिए। तो अगर वो गैर कानूनी काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बैन लगना ही चाहिए। कोई भी दल हो, PFI हो, सिम्मी हो, बजरंग दल हो या अन्य इस तरीके के कोई भी चीजें करती हो जो गैर कानूनी, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, हिंदुस्तान में संविधान सर्वोपरि है, उसको हमको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आप केवल जो हिंदू, आप देखिए अगर गोलबंदी की बात कर रहे हैं कि वोटों की गोलबंदी कर रहे हैं, तो राजीव जी आपकी पार्टी क्या वोटों की गोलबंदी नहीं कर रही है? आप भी हकीकत ये है
दिव्यांशु इसको समझना पड़ेगा ये मुद्दा क्यों आया। मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ से इसको बाहर ले आता हूँ कि इसमें मैनिफेस्टो का मुद्दा है, क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कौन सा मुद्दा उठा के किस और इलेक्शन को ले जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मैनिफेस्टो से बजरंग दल को बैन वाला मुद्दा उठा के चुनाव में हाईलाइट करने की कोशिश पूरी की है। अन्य मुद्दे जो नौकरी के हैं, करप्शन के हैं, भूमि के हैं, खदान के हैं, जो कर्नाटक में अन्य मुद्दे हैं, उससे इत्तेफाक नहीं रख रही है। क्योंकि वो भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है तो उसको उठा के वो वहां पे इशू बना रही है। आप इशू बनाइए, बुनियादी जो चीजें हैं, बुनियादी जो सवाल है, जनता के जो सवालात हैं, उसको सवालात उठाइए ना। आप बजरंग, आपको क्या यही इशू रह गया है कि हम बजरंग दल को बैन कर दिए, इस पे चर्चा करें? क्या अन्य मुद्दे गौण हो गए हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक है, आपकी की बात पर उससे पीछे भाग रही है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने उचित जी। आपकी बात पर मैं एक अंतिम रिएक्शन लेना चाहूंगा भगवानू जी से। भगवानू जी, जो बात उचित जी कह रहे हैं कि भाई बाकी के मुद्दे क्या गौण हो गए हैं कि बजरंग दल के मुद्दे को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से मैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय उचित शर्मा जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है वो पूरे देश में धान के कटोरा के नाम से विख्यात है। यहाँ की जनता भोली भाली है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का नारा पूरे देश में गूंजता है और यहाँ पर धर्म के आड़ पर कोई भी राजनीति नहीं कर सकता। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमारा देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, भारत के संविधान से चलता है और उसके दायरे में रह करके, चाहे वो कोई भी संगठन, कोई भी संस्था हो, कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, कोई भी समिति क्यों ना हो, कोई भी गैर कानूनी काम करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सबको कानून के अनुसार चलना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसी अभी कोई ऐसी राजनीति चलने वाली नहीं है। कोई यहाँ पर कोई धर्म के नाम पर उन्माद फैलने वाली कोई बात नहीं है। ये कर्नाटक से जोड़ के इसको देखना बिल्कुल भी अनुचित है और आगे जो कोई भी इस प्रकार का कोई राजनीति करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बजरंग दल को लेकर के कर्नाटक में जो विवाद उठा था उसकी हवा छत्तीसगढ़ तक जा पहुंची, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि छत्तीसगढ़ जो है वो शांति का टापू है और बजरंग दल को अगर बैन करने की बात होती है तो उससे धार्मिक ध्रुवीकरण तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन क्या इसका वास्तविक फायदा चुनाव में मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।